हेलो फ्रेंड। टैली प्राइम के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। टैली के इस कोर्स में आज सर्विस के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि किस तरह से सर्विस का व्यापार किया जाता है, किस तरह से सर्विस का सेल परचेसिंग की जाती है। जब आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उसमें जीएसटी रेट को कहाँ पर और किस तरह से सेट किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर हमारी बेल आइकॉन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखिए, आज हम सर्विस के बारे में जान रहे हैं। सर्विस क्या होती है और इसको किस तरह से टैक्स लगाकर इसका व्यापार किया जाता है। हमने अभी तक गुड्स के बारे में जाना है कि गुड्स को किस तरह से सेल परचेसिंग की जाती है और किस तरह से टैक्स लगाकर उसका व्यापार किया जाता है। आज हम सर्विस के सेल परचेस करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि जीएसटी रेट सेट किस प्रकार की जाएगी। देखिए, यहाँ पर हमारे स्टॉक आइटम तो है नहीं। अब स्टॉक आइटम नहीं है तो हम जीएसटी रेट कहाँ पर सेट करेंगे, क्योंकि हमने गुड्स में जीएसटी रेट को स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम पर सेट करना सीखा था। तो अब यहाँ पर हम जब भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं यानी सर्विस बेचते हैं या खरीदते हैं, तब हम सर्विस के लेजर में ही जीएसटी रेट को सेट कर देते। तो यहाँ पर लेजर में ही जीएसटी रेट को सेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप का कोई काम ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लेजर में ही जीएसटी रेट को सेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमने लेजर बना रखे हैं, तो हम आपको एक बार बता देते हैं। अल्टर में जाकर लेजर में जाएंगे और यहाँ पर हमने लेजर बना रखे हैं। सबसे पहले हमने बनाया है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का हमने बनाया है। हम एडवर्टाइजमेंट की सर्विसिंग परचेस कर रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं, इसलिए यह इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। अगर हम एडवर्टाइजमेंट की सर्विस सेल करते तो यहाँ इनडायरेक्ट इनकम आता, क्योंकि वहाँ इनडायरेक्ट इनकम होती है। ठीक है, यहाँ इंटर करके जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल ही रहने देना है। यहाँ एचएसएन कोड को स्पेसिफाई डिटेल हर कर देना है। हमें यहाँ पर एचएसएन एंड सेक्स एंड रिलेटेड डिटेल को फिल करना है, तो यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हर करना है। और ये सेक कोड के लिए है, मतलब SAC, क्योंकि ये सर्विस अकाउंटिंग कोड यहाँ पर डालेंगे। और HSN कोड गुड्स के लिए डालते हैं। ठीक है, और यहाँ हम सर्विस को व्यापार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सेक कोड डालेंगे। हमने यहाँ सेक कोड डाल दिए हैं। अब जीएसटी रेट, अब यहाँ जीएसटी रेट को फिल करना है हमें। जीएसटी रेट डिटेल में हमें स्पेसिफाई डिटेल्स हर करना है, फिर यहाँ टैक्सेबल करना है। और फिर यहाँ पर हमें IGST 18% लगाना है, क्योंकि इस सर्विस पे हमें 18% टैक्स रेट ऐड होता है। तो यहाँ पर CGST और SGST में यहाँ 99% बढ़ जाएगा। यहाँ पर करके एक्सेप्ट कर देना है। तो इस प्रकार से हम सारे ही हमारे जो भी सर्विस होगी, जिसका भी हम व्यापार करेंगे, उसको यहाँ फिल कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से जीएसटी रेट को सेट कर लेंगे। इसको एक्सेप्ट कर देते हैं यहाँ से। इसी तरह से हमने गुड्स रिपेयर बनाया है, ये हमारी सर्विस है। इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम परचेस कर रहे हैं, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर हम एप्लीकेबल करते हैं जीएसटी रेट को, और फिर HSN कोड सेक कोड को यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल्स करते हैं, और फिर यहाँ सेक नंबर डालते हैं। फिर यहाँ जीएसटी रेट को भी स्पेसिफाई डिटेल हर करते हैं, टैक्सेबल करते हैं। यहाँ पे भी हम 18% डाल के इंटर कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने सारी सर्विसिंग के लेज़र बना लिए हैं। स्केप करके हम बाहर आते हैं और अब हम वाउचर्स एंट्री पर जाते हैं और एंट्री करना सीख लेते हैं। अब सबसे पहले हम परचेस कर रहे हैं, तो परचेस के लिए F9 को क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या है, सर्विस को परचेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ आइटम्स और क्वांटिटी रेट वगैरह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर सर्विस को परचेस कर रहे हैं और सर्विस में आइटम की कोई आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है, इसलिए हम यह मोड चेंज करेंगे। इस मोड की जगह हम अकाउंटिंग इनवॉइस मोड को ऑन करेंगे। मोड चेंज करने के लिए हम Ctrl+H पर जाएंगे, चेंज मोड पर, फिर यहाँ पर हम अकाउंटिंग इनवॉइस करेंगे। ठीक है, सप्लायर इनवॉइस नंबर का मतलब है जो भी इनवॉइस का नंबर है वो डाल लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ हम डेट डालते हैं जिस डेट के हम बिल बना रहे हैं। अब पार्टी नेम में हम यहाँ पर
रवि ट्रेडर इंदौर। अब पर्टिकुलर में क्या आएगा, पर्टिकुलर में जिस सर्विस को हम परचेस कर रहे हैं वो सर्विस आ जाएगी। जैसे हम एडवर्टाइजमेंट को कर रहे हैं, अब यहाँ एडवर्टाइजमेंट को करते हैं, हम यहाँ पर 10,000 रुपये की एडवर्टाइजिंग सर्विस को परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम 10,000 रुपये इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर टैक्स को ऐड करना होगा क्योंकि हमने और कोई सर्विस रवि ट्रेडर्स से परचेस नहीं की है, तो यहाँ पर हम CGST और SGST को ऐड करेंगे। अब यहाँ हमने देखो CGST ऐड कर लिया है, इसी तरह से SGST को भी ऐड कर, ये हमारे 900 रुपये SGST के भी आ गए। तो इस तरह से हम सर्विस की परचेस कर सकते हैं और आसानी से आपका GST यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इंटर करके नरेशन लिख कर यहाँ पर एक्सेप्ट कर देते हैं। इसी तरह से हम एक और परचेसिंग कर लेते हैं, तो इस नंबर यहाँ लिख लेते हैं, डेट हम डाल लेते हैं यहाँ पर, पार्टी नेम में हम यहाँ पर श्री जी कंप्यूटर कोड। अब यहाँ पर हम इससे क्या कर रहे हैं, इससे हम गुड्स रिपेयरिंग की सर्विसिंग ले रहे हैं, ठीक है। अब ये कितने हज़ार की हमने ली है, यह हमने 15,000 रुपये की सर्विसिंग ली है। इंटर करेंगे। अब यहाँ हमें पता है यह इंटर स्टेट परचेस है, इसलिए यहाँ पर IGST ऐड होगा। देखिए यहाँ IGST ऐड होकर आ गया है। इंटर करेंगे और यहाँ नरेशन लिख कर एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम सर्विस की परचेस की एंट्री कर सकते हैं। अब हम सेल्स की एंट्री करना देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम F8 पर जाते हैं और फिर यहाँ पर हम पार्टी नेम लिखते हैं। पार्टी नेम में हम सूर्य इलेक्ट्रॉनिक, देखिए रिपेयरिंग की सर्विस को खरीदा भी है और हम बेचते भी हैं। मतलब इस प्रकार की जो भी सर्विस है जिसको हम बेचते भी हैं और खरीदते भी हैं, उसके लिए हमें 2 लेज़र बनाने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए गुड्स रिपेयरिंग सेल, तो गुड्स रिपेयरिंग सेल्स हमारा किसके अंतर्गत आएगा, हमारा इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये जो लेज़र है इसको हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं और सेल करते वक्त ये लेज़र आएगा। और दूसरा है गुड्स रिपेयरिंग परचेस। गुड्स रिपेयरिंग परचेस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा क्योंकि यह हम परचेस कर रहे हैं। तो ऐसे किसी भी तरह की सेल जिसका हम परचेस भी करते हैं और सेल भी करते हैं, तो उसके लिए आप लेज़र में थोड़ा अंतर करके उसका अलग नाम लिखकर और अंडर एक्सपेंस और इनकम को सही लिखकर आप बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ गुड्स रिपेयरिंग के हम सेल भी करते हैं, तो यहाँ हमने गुड्स रिपेयरिंग सेल नाम से एक लेज़र बना लिया है और यह हम इनडायरेक्ट इनकम के अंदर कर डालेंगे। अब हमने यहाँ पर 20,000 रुपये की सर्विसिंग गुड्स रिपेयरिंग की सेल की है। नेक्स्ट है यहाँ पर CGST और SGST टैक्स ऐड होगा। देखिए CGST और हमारा SGST टैक्स यहाँ पर ऐड हो गया है। इसी प्रकार से हम नरेशन लिखकर यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम एक और सेल करके देखते हैं। पार्टी नेम में हम यहाँ पर ग्रुप कंपनी जयपुर DR करते हैं, अल्टर। फिर हमने यहाँ पर किस चीज़ का सेल किया है, तो हमने यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर नेटवर्किंग सर्विस का सेल किया है। कितने रुपए की सेल की है हमने यहाँ पर हमने 15,000 की सेल की है, इंटर। अब और हमने क्या सेल किया है, हमने यहाँ पर गुड्स रिपेयरिंग की भी सेल की है। यहाँ 10,000 रुपये की हमने यहाँ पर सेल की है, इंटर करेंगे यहाँ पर। अब ये हमें पता है कि यहाँ इंटर स्टेट सेल है, इसलिए यहाँ पर IGST ऐड होगा, तो यहाँ पर हम IGST टैक्स को ऐड कर देते हैं, इंटर करेंगे और यहाँ एक्सेप्ट करके नरेशन लिखकर इंटर करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम सर्विस की भी सेल और परचेसिंग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम परचेस करते हैं किसी सर्विस को, तो उसकी सर्विस के अंदर जो लेज़र बनाते हैं, जो सर्विस का लेज़र बनाते हैं, फॉर एग्जांपल रिपेयरिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, टेलीफोन सर्विस है, नेटवर्किंग सर्विस है, डिजिटल मार्केटिंग, अदर जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर हम परचेस करते हैं उन सर्विसों को, तो उनके अंतर्गत उसके अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, ठीक है।
क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जीएसटी रेट हमें सेट करना होता है। और जीएसटी रेट सर्विस में कहाँ सेट होती है? जीएसटी रेट सर्विस में, जो सर्विस का आप लेज़र बनाते हो, वहीं पर लेज़र में ही हमें सर्विस में ही जीएसटी रेट को सेट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप तो होते नहीं हैं। और हमने पहले के वीडियो में सीखा था स्टॉक आइटम्स और स्टॉक ग्रुप पर रेट सेट करना, ठीक है? तो इसीलिए हम जीएसटी रेट को लेज़र में सेट करते हैं। अगर आपका व्यापार नया है और आप सर्विस बेचते हो या खरीदते हो, उसके लिए आप लेज़र पर जीएसटी को इस तरह से सेट कर सकते हो। जब आप कोई सर्विस खरीदते हैं तो उस पर हमें जो जीएसटी टैक्स ऐड करके हम पेमेंट करते हैं, इससे हमें आईटीसी मिलती है। इसी तरह यदि हमको सर्विस को सेल करना होता है तो उसके बिल पर जीएसटी ऐड करके देते हैं, तो उसकी एंट्री सेल में ही की जाती है और इसकी रिपोर्ट्स को हम जीएसटीआर 2 में देखते हैं। हम स्केप करके बाहर आते हैं और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाते हैं और यहाँ पर हम अकाउंटिंग बुक में जाते हैं और फिर लेज़र में जाते हैं और फिर यहाँ पर हम गुड्स रिपेयरिंग सेल पर जाते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर 30,000 रुपये की टोटल गुड्स रिपेयरिंग सेल्स की एंट्री की है, ठीक है ना? मतलब कुल मिलाकर हमने यहाँ 30,000 का गुड्स रिपेयरिंग की सर्विस को सेल किया है, ठीक है? स्किप करते हैं। नेक्स्ट, नेटवर्क सर्विसिंग में आप हमने यहाँ पर 15,000 की सर्विस करी। इसी तरह से हम हमारे लेज़र पर जाकर आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से हमने कितनी यहाँ पर सर्विस को परचेस या सेल किया है, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा। आज हमने सर्विस के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ दी है और सर्विस की एंट्री करना सिखाई है। आगे हम और नई जानकारी आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए आप इन सभी का रिवीजन कीजिए ताकि टैली सीखने में आपकी नियमितता बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।